हेलो बच्चों, अभी तक हम 10th क्लास की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रैक्टिस ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समीशन। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला याद होगा सबको। एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एसएन बराबर n/2 इंटू 2a a प्लस एल। ठीक है, दो फॉर्मूले पढ़े थे एसएन के बारे में। एक एसएन बराबर क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक n/2 इंटू a प्लस एल का फॉर्मूला था। सबको आसानी से समझ में आ गया कि एसएन को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं समीशन सीरीज पे, और अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो और क्वेश्चंस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। उनमें से सबसे पहले इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन लिखिए, वो है इफ mth term of AP is equals to 1/n। ठीक है, एंड ऐसा क्वेश्चन हमने जनरल टर्म में भी किया था, एंड nth टर्म इज 1/m, राइट। सो दैट ऐसा ही क्वेश्चन किया था, सो दैट सम ऑफ mth term is 1/2m n plus 1। ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बोल रखा है कि mth टर्म कितना है, 1/n है। nth टर्म कितना है, 1/m है। तो हमें बताना है कि mnth टर्म 1/2mn प्लस 1 mnth टर्म का समीशन कितना आना है, 1/2mn प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। समझिए कि बोलो कि mth टर्म जो दे रखा है उसे क्या a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n, कोई बुराई नहीं है। इसके बाद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ठीक है, क्योंकि nth टर्म लिखना होगा तो ये फॉर्मूला, और mth टर्म लिखना होगा तो n की जगह m आ जाएगा, और ये 1/m हमें दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से a, ये भी a, ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है, और d और a हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो समझो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m। ठीक है, जो ये था वो उधर लिख दिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में से अगर घटा दें तो साइन पलट जाएंगे, इधर ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, और a में से a घट जाएगा। सही बात। अब d का अंदर मल्टीप्लाई करो, dm माइनस d, और ये क्या आएगा, माइनस का साइन अंदर इधर करेंगे तो dn माइनस का d। ओके, 1/n माइनस 1/m। सही बात है, बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आया। तो ये बात बताओ, यहाँ से ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, dm माइनस d, ये माइनस का dn हो जाएगा, ये प्लस का d हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे तो m माइनस n/mn हो जाएगा। क्या इस d से ये d लिमिट लिया, बिल्कुल, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा। d कॉमन आते ही अंदर बचा m माइनस n इक्वल्स टू m माइनस n/mn। क्या ये m माइनस n से m माइनस n लिमिट लिया, यहाँ पर आंसर आया d बराबर 1/mn। ठीक है, आपको याद होगा वहाँ पर भी d की वैल्यू 1/mn आई थी और a की वैल्यू भी 1/mn आई थी। वो क्वेश्चन था, यहाँ पे पुट करके भी देख लेते हैं। d की जगह 1/mn, तो यहाँ पर आएगा a प्लस d की जगह 1/mn इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 1/n। सही बात है, बिल्कुल। मल्टीप्लाई किया तो 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। किसी को समझ में आया ये कैसे? क्योंकि जब इसका फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा तो m से m कट लेगा, दूसरे में कुछ नहीं आएगा। तो ये 1/n और 1/n फिर से लिमिट लिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn आ गई। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि दोनों d की वैल्यू भी कितनी आई, 1/mn, और a की वैल्यू भी कितनी आई, 1/mn आ गई। अब उसने बोला है कि समीशन बताओ सर। तो समीशन के लिए सबसे पहले इधर देखो, एसएन का फॉर्मूला कितना होता है,
Sn का फॉर्मूला बताओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसके बाद Sn में देखो, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला ये आया, Sn बराबर n/2। हमें पता भी होता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो हमें कितने टर्म का सम निकालना है, mn टर्म का। तो n की जगह क्या पुट कर दें, mn पुट कर दें। ठीक है, तो Sn की वैल्यू कितनी आई, mn/2 प्लस, इसको थोड़ा साफ कर लें, mn/2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस में नहीं, mn/2 इंटू 2a, 2 में a की जगह क्या है 1/mn, तो 2/mn प्लस n-1 ये वाला, क्योंकि n की जगह पे क्या पुट करना है, mn पुट करना है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया mn, और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 1/mn, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें किया, तो Sn बराबर mn/2 इंटू 2/mn। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो mn/2 इंटू ये पहले से 1/mn है, इंटू ब्रैकेट में mn-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल। इस mn से ये मैंने निपट लिया, यहाँ से ये इसने सबको मार दिया। ठीक है, तो Sn आया यहाँ से, ये 1 हो गया, प्लस ये 1/2 आ गया, बिल्कुल, और ये आया mn-1। सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा और साफ कर लें जगह के लिए, यहाँ पे देखते जाइए आप, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, तो इधर 2 प्लस mn-1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो 2 में से बन जाएगा, दैट इज 1, तो mn प्लस 1/2 सही है, बिल्कुल, क्योंकि ये Sn की वैल्यू है। Sn बराबर mn प्लस 1/2, ये आसान है और हमें समझ में भी आया। Sn बराबर mn प्लस 1/2, क्या हमें यही प्रूफ करना था, mn प्लस 1/2। तो Sn का प्रूविंग भी हो गई। तो ये क्वेश्चन था Sn पे बेस्ड। ठीक है, ये नोट करो, फिर और क्वेश्चन आगे कराते हैं। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। देखिए यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, द सम ऑफ 280 इज टू बी यूज्ड टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस। मतलब टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास, 280 रुपए हैं, उनको 4 प्राइज में तोड़ना है। कितने प्राइज में तोड़ना है, 4 प्राइज में तोड़ना है। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20, अगर हर एक प्राइज पहली के बाद 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस। ठीक है, मतलब पहले के, मान लो कोई एक पहली प्राइस है ए, पहली प्राइस क्या है ए, तो अगली प्राइस आएगी वो ए से कितना कम आने वाली है 20, क्योंकि लेस देन का मतलब क्या होता है, कम होने वाली है। ठीक है, तो पहली प्राइस से अगली वाली प्राइस 20 क्या होने वाली है, कम। तो पहली ए है तो दूसरी क्या होगी, a-20, अगली वाली क्या होगी, a-40, और अगली वाली क्या होगी, a-60। सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या, क्योंकि पहली प्राइस दूसरी प्राइस पहली प्राइस से 20 कम है। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है कि बताओ हर एक प्राइस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें टोटल सम, हर एक प्राइस का सम कितना है, जो 4 अपने पास प्राइजेस आई हैं इनका सम कितना है 280। इसे Sn से भी कर सकते हैं और बिना Sn के भी कर सकते हैं। ठीक है, Sn के बिना कैसे कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्टली जोड़ दो और बराबर 280 रख दो, तो अपने बिना Sn के सॉल्व हो जाएगा। और Sn से कैसे कर सकते हैं, Sn में क्या होता है n/2, तो n की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि 4 में डिवाइड करना था, इंटू 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म कितना है 2a प्लस n-1, n में कितना हो जाएगा 4 - 1 3, इंटू d की वैल्यू क्या है -20, क्योंकि हर एक क्या हो रहा है 20 कम हो रहा है, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा -20। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। और इसका आंसर कितना है 280। सही बात है, सही बात है। तो ये कट गया, 2 दूनी 4, और इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0। यहाँ पे आया 2a और -60, 20 × 60 बराबर 140। तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा, सॉरी 2a बराबर आएगा 200, और a बराबर कितना आ जाएगा 100। अगर a बराबर 100 है तो आपको समझ में आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो 100 में से 20 गया, 80 दूसरी आ जाएगी, 100 में से 40 जाएगा, 60 तीसरी आ जाएगी, 100 में से 60 जाएगा, 40 अगली वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने मैक्सिमम सारे प्राइजेस बता दिए, पहली 100, दूसरी 80, 60, 40, इस तरीके से डिवाइड कर लो, अपने आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो इसी में, वो है
तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ n terms, sum of m terms of AP is equal to n। ठीक है, मतलब m टर्म्स का सम किसके इक्वल है, n के, एंड सम ऑफ n terms is equals to sum of n terms of AP is equal to m। ठीक है, ये किसके बराबर आया, m। तो इसमें बताना है so that या proof that, मान लो proof that sum of m plus n term is minus m plus n। ठीक है, नोट करो, सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखिए हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस आप पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पहले बोल रखा है कि सम ऑफ m टर्म, मतलब sm बोल दिया है। ठीक है, sm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/2 का, जहाँ पे n है वहाँ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d बराबर कितना दे रखा है, n। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। अब अगले में दे रखा है sn, क्योंकि n टर्म का सम दैट इज n/2 2a n माइनस 1 इंटू d बराबर m। सबको समझ में आया सर, आया। यहाँ पर एक बात समझ में आई कि सर m/2 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर m/2 है, यहाँ पर n/2 है। ठीक है, इस m/2 को इधर लेके जाएं तो ये 2 इधर जाएगा तो 2n हो जाएगा, बिल्कुल ये इधर चला गया। ये m नीचे आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा, सही बात है। ऐसे ही यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और n नीचे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब हमें समझ में आ गया कि सर अब कुछ कर सकते हैं, 2 इक्वेशन आ गई और 2 ही वेरिएबल हैं, a और d। सही बात है। हाँ, अगर घटा दें तो प्लस का किस में बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है, बिल्कुल। तो 2a में से 2a गया, बिल्कुल निमट लिया। ऊपर बचा, इसका मल्टीप्लाई किया dm माइनस d। ठीक है, माइनस में आया dn माइनस d। ठीक है, बराबर 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन n। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आएगा dm माइनस dn, ये वाला माइनस, और ये प्लस का d हो जाएगा। जैसे ही प्लस का d होगा, ये माइनस का d उसे मार देगा। तो dm माइनस dn बराबर, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, mn। 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर बचा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सही है या गलत है, सही है, क्योंकि mn एलसीएम आएगा, n इसमें मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर, m में मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर, 2 बाहर आएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन mn। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इधर d कॉमन ले लें तो d कॉमन लेते ही बचा m माइनस n बराबर, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा होगा, n प्लस m बट्टे mn। ठीक है, ये माइनस m माइनस n है, ये n माइनस m है, दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये m माइनस n हो जाएगा, साइन पलट जाएंगे तो m माइनस n से m माइनस n मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, d बराबर माइनस 2 इंटू m प्लस n अपॉन mn। तो हमारे पास d का मान आ गया, d की वैल्यू आ गई माइनस 2m प्लस n अपॉन mn। ठीक है, इसके बाद हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसे साफ कर दें। ठीक है, तो इसमें से किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकालो। तो मान लो पहली में रखा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2 है, तो यहाँ पर माइनस का ऑलरेडी से हो जाएगा। माइनस 2 m प्लस n का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई mn, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2n अपॉन m। सही बात है। इस 2 से ये 2 कट लिया, यहाँ पर क्या बचा a, तो a बराबर आंसर आ जाएगा n अपॉन m प्लस m माइनस 1 इंटू m प्लस n, बोर्ड छोटा पड़ गया क्वेश्चन के लिए, अपॉन mn। ठीक है, बिल्कुल। इसे साफ कर देता हूं मैं तब तक। यहाँ पर आप देखते जाइए कि a की वैल्यू, यहाँ पर mm एलसीएम है तो केवल mn नीचे एलसीएम आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं आने वाला, m प्लस n का m प्लस n नजर आएगा, यहाँ पर बचेगा a बराबर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से a बराबर आएगा n स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो m स्क्वायर प्लस mn माइनस mn, पहले तो m स्क्वायर हो जाएगा, फिर m का माइनस m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, फिर mn हो जाएगा प्लस का, और फिर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नीचे mn बन चुका है, बीच में प्लस लगा है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो यहाँ से a की वैल्यू आई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m माइनस n प्लस mn डिवाइडेड बाई
mn। ठीक है, यहाँ तक a की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, इसे साफ कर दें, आप नोट करते जाइए, जगह कम है। तो a की वैल्यू ये आ गई, d की वैल्यू ये आ गई, हमें m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो Sn बराबर समझ में आता है कि m प्लस एन बाई 2 इंटू ए की वैल्यू ये पुट करेंगे तो 2 ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस mn अपॉन, ये कुछ नहीं आएगा, प्लस में आएगा n माइनस 1, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इंटू एम प्लस एन डिवाइडेड बाई mn। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि अब हमें करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा सा लंबा और ज़्यादा जाएगा। बाहर m प्लस एन बाई 2 तो यहाँ पे m प्लस एन बाई 2 बाहर, अंदर देखो क्या बचा, पहले में 2 था तो 2 यहाँ पे लिख लिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस mn और डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, mn। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो इसके नीचे भी mn और इसके नीचे भी mn, तो एलसीएम तो mn ही हो गया। ऊपर देखो माइनस का 2 ये बाहर आ जाएगा, अंदर देखो m प्लस एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, m प्लस एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा m प्लस n में। ठीक है, तो करते हैं कैसे, देखो m का m स्क्वायर प्लस mn माइनस m स्क्वायर प्लस mn माइनस m प्लस mn प्लस n स्क्वायर और ये माइनस का क्या आएगा n। ठीक है, यहाँ पर लिख दो तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस mn माइनस m। बहुत लंबा कैलकुलेशन होता जा रहा है, इसमें थोड़ा सा देखिए और समझने की कोशिश करिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन कभी की ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समझ में आ गया। तो देखो 2, ये यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये वाला 2 उड़ गया। ठीक है, जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट हट चुका है सब कुछ। कुछ देखो m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, माइनस m से प्लस m कट गया, माइनस n से प्लस n कट गया, ये क्या बचा mn। और इधर देखिए, इधर इधर इधर, और ये क्या बचा माइनस mn। तो एक mn से एक mn भी कट लिया, यहाँ पर क्या बचा है केवल और केवल माइनस mn बच गया। तो यहाँ पे सबको समझ में आया, m प्लस n बाहर बच गया, अंदर बच गया माइनस mn और नीचे बच गया प्लस mn। क्या mn ने mn को मार दिया। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया कि पहले वाले का आंसर माइनस m प्लस n आया या नहीं आया। तो जान बच गई इसमें, तो प्राण निकल गए आपके, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था कि m प्लस n का सम कितना आएगा, माइनस m प्लस n। क्वेश्चन में कुछ कठिन चीज नहीं थी, बस कैलकुलेशन लंबी होती चली गई और फिर एंड में आके सब कुछ कट के निकल गई। तो याद रखना, जब बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है। तो समझ लेना कि कैलकुलेशन भले ही लंबी होती जा रही हो, लेकिन एंड में आने के बाद हमें समझ में आएगा कि सब कुछ कटने वाला है। ठीक है, नोट करो और क्वेश्चन कराते हैं इसी में, समझ लीजिए क्या बोल रखा है, वो ही क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो इसी में हमको कराना है, वो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए निहारिए करिए, आसान क्वेश्चन लिखते हैं एक और। द रेशियो ऑफ सम ऑफ nth term of 2 AP। यहाँ पर कितनी AP हैं, 2 AP हैं, इज 7n प्लस 1 2 4n प्लस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पेपर में भी, टेस्ट में भी, और आप कहीं भी बुक्स में देखोगे तो ये आएगा। रेशियो ऑफ nth टर्म mth टर्म का रेशियो बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा बाबा। ओके,
आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 मिनट के अंदर। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 एपी हैं, उसमें टर्म कितने हैं, nth टर्म है। दोनों एपी में कितने टर्म हैं, n टर्म। तो n टर्म का सम कितना दे रखा है, उनका रेशियो है। तो पहली एपी मान लो एक एपी 1 है, उसका पहला टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, ठीक है। मान लो एक एपी 2 है जिसका फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 है। यहाँ पर जो दे रखा है वो Sn ऑफ 1 AP अपॉन Sn ऑफ 2 AP बराबर कितना दे दिया, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है। इसे करने का बिल्कुल एक ही तरीका है, उस मेथड के अलावा कोई और मेथड है ही नहीं, उसी तरीके से कर सकते हैं आप। वो मेथड समझिए आप कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाएं पहले में, दैट इज n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में लगा दो n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। इसका रेशियो कितना आया, 7n प्लस 1 बट्टे 4n प्लस 27 आया। क्या n/2 ने n/2 को मार दिया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसके बाद एक फाइनल स्टेप होता है जिसे आपको लेना ही होगा। इसके बाद एक फाइनल स्टेप होता है जिसे आपको लेना होगा। इस n की जगह पे, इस n की जगह पे हमेशा 2m-1 रखना है। इस n की जगह पे क्या रखना है, 2m-1। यहाँ पर क्या पुट करना है, 2m-1 पुट करना है। ऊपर भी पुट करना है और नीचे भी पुट करना है। इसका यू क्यों पुट किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर nth टर्म था, हमने n की जगह मान लिया 2m-1 टर्म हो गए। अब उन्होंने बोला कि n टर्म का रेशियो ये है, ठीक है, ये n टर्म का रेशियो है। हमने बोला कि सर तुम 2m-1 टर्म का रेशियो बता दो। तो यहाँ पर 2m-1, यहाँ पर भी 2m-1, यहाँ पर भी 2m-1 और यहाँ पर भी 2m-1। सही बात है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m-1 हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, n की जगह 2m-1 रखने वाला। तो उसका तरीका क्यों रखा गया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, n की जगह 2m-1 रखते जाइए। तो 2a-1 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे 2m-1 और एक ऑलरेडी से -1 है, तो क्या यहाँ पर 2m-2 बनता हुआ नजर आ गया, ऊपर d1 आ गया, बिल्कुल। नीचे क्या बनेगा वो देखो, 2a2 प्लस यहाँ पर भी 2m-2 इंटू d2 बनता हुआ नजर आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर 2m-1, यहाँ पर 2m-1 पुट करके देखो आंसर कितना आने वाला है। 7 इंटू 2m-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 14m-7 प्लस 1। सही बात है, 7 14m, ये माइनस का 7 हो जाएगा प्लस 1। आंसर आया 14m-6। सही बात है, बिल्कुल। नीचे जब पुट करेंगे 4 इंटू 2m-1 प्लस 27, यहाँ पर आंसर बनेगा 8m-4 प्लस 27 में से 4 जाएगा, 23 बचेगा। तो यहाँ पर आया 8m-23। तो अब रेशियो क्या आएगा, 14m-6 अपॉन 8m-23 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। ये रेशियो आ गया हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद। इसे साफ कर दें हम। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या बन गया, 2a1 प्लस 2m-2 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस 2m-2 इंटू d2 बराबर क्या आ जाएगा, 14m-6 बट्टे 8m-23। समझ में आ गया ना, यहाँ तक आसान था, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया सर, मजा आ गया सर। एक बात बताओ, क्या यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। पहले वाले में से 2 कॉमन आया तो बचा a1 प्लस m-1 इंटू d1। कोई एतराज नहीं है क्योंकि 2 कॉमन आना है तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और फिर यहाँ से भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे से भी 2 कॉमन आएगा तो a2 प्लस m-1 इंटू d2, सब दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कट गया, इधर आ गया 14m-6 बट्टे 8m-23, ठीक है। एक बात बताओ, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो am का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m-1 इंटू डी। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, am, तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा am ऑफ ap1 अपॉन am ऑफ ap2 बराबर क्या आ गया, 14m-6 बट्टे 8m-23। तो यही तो आंसर हमको पूछा था कि am का रेशियो
कितना होने वाला है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि सर 2m1 इसलिए पुट किया था क्योंकि पूरा 2 बाहर आ जाए, क्योंकि अगर केवल 2m-1 रहता तो यहाँ से 2 कभी बाहर आता ही नहीं। अगर 2 बाहर नहीं आएगा तो m-1 नहीं बनेगा, और m-1 नहीं बनेगा तो हमारा फॉर्मूला कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होने वाला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। mth टर्म का रेशियो था, ये था, नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसे भी करते हैं। तो इसमें देखो कि क्या बोल रखा है कि n टर्म्स हैं, 3 AP हैं, S1 S2 S3, उनके n टर्म का सम कितना है, S1 S2 S3। फर्स्ट टर्म हर एक AP का 5 है और हर एक का कॉमन डिफरेंस 2 4 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले S1 लिखते हैं। S1 में n टर्म तो ny2 इंटू 2a, 2 5 10 प्लस n-1 इंटू डी, पहले का कॉमन डिफरेंस कितना 2 है। दूसरा वाला लिखते हैं n/2, फर्स्ट टर्म तो सब में 5 ही है तो 5 टू 10 ही आने वाला है, n-1 इंटू 4 होएगा। तीसरे में देखिए n/2 के साथ 10 प्लस n-1 गुणा 6। यहाँ तक डन हो गया। तो सबसे पहले अब इन तीनों को उठा के इसमें रख दो। S1 में रखेंगे तो क्या आएगा, n/2 10 प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है, प्लस S3 में रखेंगे तो क्या आएगा, S3 है ये n/2 10 प्लस n-1 इंटू 6। यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ S2 के। तो S2 बताओ कहाँ है, n/2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और थोड़ा इधर साफ कर लिया जाए क्योंकि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताओ, ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आया कि n/2 बाहर, n/2 कॉमन ले लें दोनों में से, बिल्कुल। तो 10 प्लस n-1 इंटू 2 प्लस 10 प्लस n-1 इंटू 6, ठीक है। और ये वाला किसके बराबर आया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर n बच गया, n इंटू 10 प्लस n-1 इंटू 4, सही है ना। यहाँ तक आसान था ना, बिल्कुल। n से n काट दिया, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 उठ के इधर आ गया। इनको जोड़ो तो 10 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू n-1 n-1, क्या n-1 n-1 लाइक लाइक है तो लाइक जुड़ जाएंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो n-1 इंटू 8 बराबर में आएगा 2 का मल्टीप्लाई किया 20 प्लस 2 4 जा 8 इंटू n-1, ठीक है। क्या 20 से 20 काट दिया, बिल्कुल। क्या 8 से 8 काट दिया, बिल्कुल। क्या n-1 से n-1 काट दिया, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, 0 बराबर 0 हो गया। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाला डन है। दूसरा तरीका क्या था, आप एक बार S1 प्लस S3 कैलकुलेट करते तो एक आंसर आता, फिर दुगना ऑफ S2 कैलकुलेट करते तो एक आंसर आ जाता, तो अपना वहाँ से बराबर आंसर आते तो प्रूफ हो जाता, ठीक है। यहाँ पर दोनों 0 0 0 0 के बराबर है ना, तो अपना आंसर सही है, मतलब हमारा प्रूफ ये सही हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसा आता 1 = 0 तो ये तो पॉसिबल है नहीं, 1 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो हम बोलते कि हमारा आंसर गलत आया है, इसका मतलब। और दूसरी बात, यहीं से आप देख लो, इसे काटने से पहले इधर लिखा है 20 प्लस n-1 इंटू 8, ठीक है। और इधर क्या लिखा है 20 प्लस n-1 इंटू 8, क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो 20 20 n-1 इंटू 8 n-1 इंटू 8, इसका मतलब है ये क्या है, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप नोट कीजिए, ओके। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या है वो आप समझ लीजिए। एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, स्पाइरल है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है, मतलब लगातार सेमी सर्कल बन रहे हैं, उनकी रेडियस क्या है, अलग अलग है, उनसे मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है सेंटर अल्टरनेटिवली ए बी, मतलब सेंटर उसका पहले क्या होगा ए, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा ए, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा ए, फिर क्या होगा बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। तो पहला सेंटर कहाँ पे होने वाला है, ए पे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझिए, ये मान लो ए हो गया और इधर मान लो बी हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब पहला सेंटर कहाँ पे होगा, ए पे होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायग्राम है, इनके बीच की गैप है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, कितने की है 0.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि पहले ए की रेडियस कितनी होनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 0.5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। पहला स्पाइरल समझ में आ गया कि सर ये 0.5 सेंटीमीटर पे आएगा। अगला कहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर पे, लेकिन इस बार सेंटर कौन होने वाला है,
ये होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। अब आप जोड़ो ये 0.5 ये 0.5 1 हो जाएगा, मतलब अब बी सेंटर होगा तो 1 इधर भी तो जाना है, बिल्कुल। तो अब इधर देखो, अब यहाँ पर पहुंच गए, हाँ। अब ये वाला कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल। अब उसने बोला है कि पहले सेंटर कौन था, ए, इस वाले सेमी सर्कल के लिए। अब सेंटर कौन है, बी, इस वाले सेमी सर्कल के लिए। अब सेंटर फिर कौन होगा, ए होने वाला है, क्योंकि सेंटर अल्टरनेटिवली चेंज होंगे। देखो पहले सेंटर ए था, उसने बोला है कि अल्टरनेटिवली चेंज करो, तो अब सेंटर कौन होगा, बी। तो 1 सेंटीमीटर और उधर ले गए, तो एक इधर तो बी सेंटर हो गया। अब फिर से सेंटर कौन होगा, ए। लेकिन अब याद रखो ये 1.5 इधर है तो 1.5 इधर भी जाना होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, एक बार ए सेंटर, एक बार बी सेंटर, एक बार ए सेंटर, एक बार बी सेंटर, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को साफ करता हूँ, एक सेकेंड। हमें 13 सेमी सर्कल तक काउंट करना है। कितने सेमी सर्कल तक काउंट करना है, 13 तक। तो टोटल लेंथ बतानी है। तो एक बात बताओ, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर, ठीक है, पाई इंटू आर। तो सबसे पहले वाले की लेंथ कितनी होगी 0.5 इंटू पाई, ठीक है। तो सबसे पहले वाला टर्म कितना होगा 0.5 इंटू पाई, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म कौन सा होने वाला है इसमें, उस टर्म से पहले आप एक बात बता दो, डी कितना होने वाला है, डी हर बार कितनी बढ़ रही है। पहली बार कितनी थी 0.5, अगली बार कितनी हो गई 1, अगली बार कितनी हो गई 1.5। तो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस हर बार बढ़ती जा रही है। तो डी कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, कितने तक काउंट करना है 13 सेमी सर्कल तक, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया, बिल्कुल एसएन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 में 13/2 इंटू 2 इंटू ए, तो 0.5 इंटू 2, तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, 1 इंटू पाई आ जाएगा। देखो यार, ठीक है, बिल्कुल 2 पंजे 10, 1 इंटू पाई, ठीक है, पाई आ गया, बिल्कुल। n-1 13 - 1 12 इंटू डी, डी कितना आया है 0.5, 12 इंटू 0.5। कोई बताएगा आंसर कितना आएगा, 12 पंजे 60, लेकिन पॉइंट लगाए तो 0, खत्म, 6 आ जाएगा। तो पाई प्लस 6 यहाँ पे आएगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6। जिसे सॉल्व करना है आगे वो सॉल्व कर ले, अगर यहीं छोड़ना है तो यहीं छोड़ दे, ठीक है। आसान था ना, बस इसमें यह समझना था कि स्पाइरल किस तरीके से कर रहा है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल थी कि पहले ए को सेंटर मानो, फिर बी को सेंटर मानो, फिर ए को सेंटर मानो। ए को सेंटर मान के हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ये कर लिया, ठीक है। फिर बी को मान के ड्रॉ किया तो ये वाला ड्रॉ कर लिया। फिर ए को मान के फिर करना है तो फिर से ये वाला करना है। सेंटर ड्रॉ करना है, सेंटर मानना है ए को, तो जितनी डिस्टेंस पे यहाँ से पॉइंट ए है उतनी डिस्टेंस इधर जाना पड़ेगा। यहाँ से सेंटर ए को मानना है तो यहाँ पे 0.5 था तो 0.5 इधर जाना पड़ेगा, इधर आ गए। अब हमने बी को सेंटर माना है तो ये 0.5 1 हो गया, तो 1 इधर है तो 1 इधर जाना पड़ेगा, तो इधर चले गए। ऐसे ही हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करते आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, नोट करो। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म कितना होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 0.5 पाई, क्योंकि पहले वाली की लेंथ निकालनी है तो पाई इंटू आर, तो 0.5 इंटू पाई, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरे वाले की लेंथ निकालनी है, ये A1 A2 निकालना है, तो दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 1, तो 1 इंटू पाई, तो ये कितना आ गया पाई आ गया। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये डी आ गया। तो डी की वैल्यू यहाँ से आई 0.5 इंटू पाई। अच्छा सर, तो डी की वैल्यू भी कितनी आई है 0.5 इंटू पाई। तो अब एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन बराबर n/2, n में 13/2 इंटू, क्योंकि 13 सेमी सर्कल का सम निकालना है, 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू 0.5 इंटू पाई, तो 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा 1 पाई, कितना हो जाएगा 1 पाई। तो ये पाई लिख लें, प्लस 13 - 1 12 हो जाएगा, इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू पाई। सबको पता है 12 पंजे 60, तो पॉइंट है 0 हट जाएगा, केवल 6 बचने वाला है। यहाँ पर क्या बचेगा 6, तो 6 और 1 7 पाई हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा 7 पाई। और पाई की वैल्यू सब लोग जानते हैं कितनी होने वाली है, इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कट गया, ये 11 बार कट जाएगा। ये आंसर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा 11 3 जा 33 और 143, ठीक है, नोट करिए आप, यही आंसर है 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिख रखा है, एक लैडर है द रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ 45 सेंटीमीटर, इन लेंथ
45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट टॉप, द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर अबाउट 2.5 मीटर अपार्ट। कुछ इस तरीके से बोल रखा है कि एक ये लेडर है, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वाली जो टॉप वाली है वो 25 सेंटीमीटर की लेंथ की है, ठीक है, सबसे नीचे वाली 45 सेंटीमीटर की लेंथ की है, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, अब इसने बोला है कि टोटल लंबाई कितनी है, 250 सेंटीमीटर है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि 2.5 मीटर दे रखी है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ रंग्स बतानी है कितनी होने वाली है, नंबर ऑफ रंग्स। तो उसके लिए नंबर ऑफ रंग्स के लिए एक बात बताओ, अगर 250 है, 250 सेंटीमीटर को तोड़ना है 25 सेंटीमीटर के पार्ट में, तो 250 को मैं कितने का डिवाइड लगा दें, 25 का, तो कितनी रंग्स आ जाएंगी, 10 रंग्स आ जाएंगी जो इसमें डिवाइड होने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं 10 रंग, ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये नीचे वाली 10, ठीक है। यहाँ तक एक बात बताओ, क्या ये 250 हो गया टोटल, क्या ये 250 हो गया टोटल या नहीं हुआ, वो वाली बात देखते हैं। ये कितना का है, क्योंकि हर एक के बीच में लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर की, ठीक है, हर एक बीच में दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर की। तो ये 25, अगला वाला 50 हो गया, 50 प्लस 25 75, 75 25 100, 125, 150, 175, यहाँ पे हो गया 200, ये 225, केवल कितना हुआ 225 सेंटीमीटर, और हमारा टोटल कितना आना था 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सर एक और ब्रेक लगाना होगा बीच में कहीं। सर लेकिन ऐसा क्यों हुआ, एक बात बताओ, मान लो ये लेडर थी, इसका ये वाला तो पहले से कटा हुआ है, ठीक है, पहली वाली लेडर वाली और लास्ट वाली है। जब हम बीच में से काटेंगे तो ये वाला एक अलग निकल चुका है, और जब तुम एक और काटोगे तो ये वाला एक और एक्स्ट्रा निकलेगा। मतलब जो पहले से ये वाली लेडर है, मान लो यहाँ पे तुमने कट लगाया तो ये वाली लेडर तो पहले से बनी हुई थी, तुमने तोड़ा तो 250 को है, ये वाली लेडर तो पहले से बनी हुई थी ना 250 वाली, तुमने यहाँ पे काटा तो वो वाली तो तुमने काउंट ही नहीं की, तो पहले वाली निकल गई पहले से ही, ठीक है, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो 10 प्लस एक और आ जाएगी, तो कितनी रंग्स हो जाएंगी, 11 रंग्स हो जाएंगी इसमें। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, हर एक के बीच में गैप कितने का है, 25 सेंटीमीटर का है। तो ऐसा का फॉर्मूला लगा दो, 11/2, तो 11 रंग्स हैं अपॉन a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो 25 प्लस 45, तो ये कितना आ जाएगा, और 40 और 50 70 हो जाएगा ना, हाँ 70/2 गुणा करेंगे, 70/2 35 हो जाएगा, तो 11 × 35, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कीजिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, यहाँ पर 80 आपकी खत्म होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में प्रैक्टिस कराए गए हैं, आप उन्हीं की प्रैक्टिस और ज़्यादा कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नई क्लास, नया चैप्टर आगे, ठीक है। गुड बाय, टाटा।